बुद्ध विहार तो मिल गया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बंद है। और बाबा साहब ने जब बुद्धिज़्म अपनाया था, भंते प्रज्ञानंद जी थे, उन्होंने उनको दीक्षा दी थी। वो जो मायावती है वो दलित नहीं दौलत की बेटी है, ऐसे बोलते हैं मेश्राम जी ना भैया। अभी हमने रिसेंटली है ना SRE न्यूज़ पर एक इंटरव्यू देखा, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने वहाँ पर बिल्कुल सच बता दी हैं कि किस तरह से काशीराम जी जो है बामसेफ रजिस्टर नहीं कराना चाहते थे, और बावन मेश्राम जी और उनके जो साथी थे उन्होंने उसे रजिस्टर करा लिया। और ये जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा था। अगर वीडियो देखना है तो SRE न्यूज़ पर जाके देखिएगा। साहब काशीराम कहते हैं कि मुझे धोखा दिया गया है, कुछ लोग बामसेफ को रजिस्टर कराना चाहते हैं और मैं इसे नैतिक आधार पर चलाना चाहता हूँ। वो किन लोगों के लिए बात कर रहे हैं साहब काशीराम? वो हमारे बारे में थे, मगर हम ऐसा मानते हैं कि बनाने वाले आखिर काशीराम जी थोड़ी थे, और बामसेफ कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थोड़ी थी जिसमें काशीराम जी के 51% शेयर थे और वो कंपनी के मालिक थे। तो वो मतलब खुद बावन मेश्राम बता रहे हैं, तो खुलासा ही कर रहा है, तो जाके देखना। और अभी हम लोग इस वक्त है ना एक खास जगह पे जा रहे हैं। बाबा साहब को है ना दीक्षा दी थी, भंते जी थे जो अभी कुछ साल पहले एक्सपायर भी हुए थे, जिनके एक्सपायर होने पर देश भर के बड़े बड़े लोग वहाँ गए थे। और ऑब्वियसली बात है, उनको जाना भी चाहिए उस जगह पर, उनको आखिरी दर्शन देखने। मायावती जी भी वहाँ पहुँची थी। अशोक सर ने भी ये बताया था कि आपको वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि जो भारत में बुद्धिज़्म की शुरुआत जो प्रचलन हुआ था, खासकर लखनऊ में, वो वहीं से हुआ था। तो यहाँ पर है ना हमें बुद्ध विहार तो मिल गया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बंद है। और बंद हुआ तो हमारी मेहनत बर्बाद। बंद है क्या? ये सामने आपको दिख रहा है ना, ये वो बुद्ध विहार है। अंदर से बंद है ना, वो तो जा सकते हैं। खटखटाना जरा। और यहाँ सामने से नज़र आ रहा है, शानदार बना हुआ है। मतलब वो भंते जी थे, वो उनको यहीं पे रखा गया था, ऐसा लग रहा है। हाँ, आ गए क्या? तो ये बहुत ऐतिहासिक जगह थी जहाँ पर हम लोग आए हुए हैं। तुम तो आए नहीं? मम्मी पापा आए थे? पहले मतलब आ चुके हैं। अच्छा। तो पूरी स्टोरी यही थी कि यहाँ पर भंते जो थे वो इस बुद्ध विहार के जो है संस्थापक थे। 1925 में उन्होंने इस बुद्ध विहार की नींव रखी। और भंते जी जो है वो बाबा साहब से जुड़े हुए थे, बाबा साहब से जुड़े हुए थे, और बाबा साहब भी इस बुद्ध विहार से जुड़े थे और कई बार यहाँ पर आ चुके थे। और उसके बाद भंते जी जो है 1952 में परिनिर्वाण हो गया उनका, और उसके बाद उन्होंने अपना एक उत्तराधिकारी चुना जो भंते प्रज्ञानंद जी थे। और ये भंते जी जो हैं सात भंते जी थे, उनमें से जिन्होंने बाबा साहब को बुद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। तो इसलिए जब 2017 में भंते जी एक्सपायर हुए, परिनिर्वाण प्राप्त हुए, को आखिरी विदाई मतलब आखिरी दर्शन के लिए बहुत सारे लोग आए। मतलब बहुत, इस भारत के जितने ही टॉप लेवल के लोग थे वो इस बुद्ध विहार में आए थे। लेकिन यहाँ पार्किंग वार्किंग तो है नहीं, रोड भी बहुत पतली पतली थी। कैसे मैनेज किया होगा? राष्ट्रपति जब आए होंगे यहाँ पर, कहीं और पार्क करेंगे। 17 दिन कितने बोला? 17 दिन तक भंते जी की जो बॉडी थी वो यहाँ पर थी। मायावती जी भी आई थी। तो आज हम भी आ गए और हमें बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हमें यहाँ आने का मौका मिला। बंदा भी भंते जी नागपुर के शाम होटल की है, और यहाँ पर बाबा साहब हैं, उनकी वाइफ सविता अम्बेडकर हैं, और ये महाभोज सोसाइटी ऑफ इंडिया के महासचिव देवप्रियवल सिंह जी हैं, और ये भंते जी हमारे। भंते जी हैं। तो जो इस बुद्ध विहार के संस्थापक थे वो उनका तस्वीर ये है। बाबा साहब हैं, स्वामी अच्युतानंद जी हैं, और ये बहुत ऐतिहासिक फ़ोटो है। ये इंटरनेट में तो मिलेगी नहीं मुझे लगता है। ये नए प्रिंट वाले हैं ना, 40 वाले। ये बाबा साहब के वॉल्यूम रखे हुए हैं यहाँ पर, और भी कई सारी किताबें हैं यहाँ पर जो यहाँ पर रखी हुई हैं। ठीक है, बनाए होते हैं। हमने सोचा यहाँ ड्रोन उड़ाएं, लेकिन आप देख रहे हो ऊपर तार ही तार है, एक हाथ तो बिध ही जाएगा।
ड्रोन पैक होके आया था, पैक होके जा रहा नहीं उड़ पाया तो यहाँ क्या उड़ है। इनका ड्रोन पैक होके जा रहा था, पैक होके आया था, पैक होके ही जा रहा है। लखनऊ जहाँ उड़ाना था वहाँ आए तो ड्रोन लेके इसलिए ही थे कि लखनऊ आए तो ड्रोन उड़ाएंगे, लेकिन हो ये गया कि कुछ हो ही नहीं पा रहा है यार, समझ ही नहीं आ रहा चक्कर क्या है, नज़र लग गई लगता है। और ये जस्ट है ना, सामने देखो मेट्रो स्टेशन दिख रहा होगा आपको, ये मेट्रो स्टेशन से जस्ट अंदर है, मेट्रो स्टेशन नहीं मतलब मेट्रो वाला पुल दिख रहा है। और है ना इसकी एग्जैक्ट लोकेशन जीपीएस वाली है ना, मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, तो जिसको भी आना है वो आ सकता है। तो हमारा जो सफ़र था वो यहाँ ख़त्म होता है लखनऊ में, और हम कानपुर जा रहे हैं। और कानपुर में बुद्धा पार्क है, बिल्कुल है। तो वो शायद हो सकता है अगर रास्ते में टाइम मिला तो और शूट कर सकते हैं। हाँ आज देखें ये देखो ये आ रहे हैं, कैसे हो? बढ़िया बॉडी बिल्डर हमारा। और ये जब से हम आए ना, जब से पढ़ ही रहा है। अरे बस मजाक कर रहे हैं भैया। IIT रुड़की केमिकल इंजीनियरिंग। फाइनली अब तो घर पे निकल गया सारा। चलो ठीक है, फिर हम जा रहे हैं, जाएं? अरे खाना खाएंगे। बिना खाए कैसे जा रहा है? अभी लगभग 3 बजने वाला है और हमको है ना जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लेट निकले ना, क्योंकि हम इस बार कानपुर वाले रास्ते से जा रहे हैं, वो रास्ते के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, और बीच में कुछ खास चीज़ें हैं वो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। और हमें ना 9 बजे हमारा टारगेट है घर पहुंचने का, क्योंकि मुझे वीडियो भी अपलोड करना है, क्योंकि मैं यहाँ आया हूँ जब से थोड़ा सा अजीब सा, मतलब एकदम से मौसम और माहौल चेंज हुआ तो थकान सी ज़्यादा फील हो रही थी। तुम्हें हो रही है क्या? सत्य बात है, जो एनर्जी ग्वालियर में रहती है ना, यहाँ थोड़ी सी कम है। थोड़ी सी कम है, तो एडिटिंग है ना बहुत सारी पिछड़ गई है, तो ऐसा ना हो कि कल का वीडियो ही ना हो, हमारा 365 दिन का जो रिकॉर्ड है वो टूट जाएगा। और है ना उसका श्रेय जाएगा ना, वो इस व्यक्ति को जाएगा, आशीष लखनऊ वाला। जय भीम। जय भीम भैया, जय भीम। जल्दी आइए। बिल्कुल बिल्कुल। अंजू भैया मच जाइए। यार तो बढ़िया थी आप लोग। याद आती है मुझे। ठीक है आशीष, जय भीम। जय भीम भैया, नमो बुद्धाय। जय भीम। जय भीम। ये झंडा जो है तथागत लाइव से आया था। लड़की का झंडा है। बहुत बड़ी गलती कर दी हम लोगों ने आके। जो इलाका है ना, ये एक्चुअली ये पहले तो डकैत्स के लिए बहुत फेमस है, फिर नहीं है? कुछ नहीं बोल रखा है दुकान उसने, बदबू आ रही है यार। तो ये जो इलाका है ना वैसे डाकुओं के लिए फेमस है। उसके बाद यहाँ बारिश हो गई है, उसके बाद यहाँ नदी है, उसके बाद यहाँ भयंकर ट्रक चलते हैं, ऊपर से रोड भी अच्छी नहीं है। तो यहाँ नाइट भी बहुत ज़्यादा हो गई, रात भी बहुत ज़्यादा हो गई, और हमें डर लग रहा है। डर तो नहीं लग रहा खैर, लेकिन टेंशन हो रही है, घर टाइम पे पहुँच जाए बस। गाड़ी के साथ हेडफोन लगा था कान में इसलिए। बाबा साहब ने जब बुद्धिज़्म अपनाया था तो हमारे जो भंते प्रज्ञानंद जी थे, उन्होंने उनको दीक्षा दी थी, ऐसा सुनने में आया। जी, पूज्य भदंत का प्रज्ञानंद जो 7 भिक्षु लोग थे उनमें से दीक्षा देने वाले, एक थे। उनमें से एक थे। उसमें पूज्य भदंत बोधानंद जी सबसे अनुज, सबसे युवा भिक्षु थे। अच्छा जो अच्छा, पूज्य भदंत बोधानंद जी के ये प्रतिनिधि के खास रूप में जानकारी दी आपने जी, हमको। सम्मिलित हुए थे। और अभी जब भंते जी एक्सपायर हुए थे तो पूरे भारत में खबर फैली थी, तो यहाँ पर कौन कौन लोग आए थे, कुछ ऐसे बड़े व्यक्तित्व? यहाँ पर ही उनका मतलब अंतिम दर्शन यहीं पे करे थे? जी जी, पूज्य भदंत जी के परिनिर्वाण के पश्चात में उनका पार्थिव शरीर को 17 दिनों तक इसी बुद्ध विहार में रखा गया, 30 नवंबर से 16 दिसंबर तक। तो इस काल में भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जी, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल जी, मुख्यमंत्री जी और पूरी कैबिनेट, विपक्षी दलों में बहन कुमारी मायावती जी, अखिलेश जी, शिवपाल जी और सपा बसपा के सभी पदाधिकारी,
सामाजिक संगठनों के लोग और जो प्रशासनिक सेवा के उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सेवा के वर्तमान में पदाधिकारीगण, भूतपूर्व पदाधिकारीगण, वो सभी अनगिनत हजारों लोगों का आगमन हुआ पूज्य भदंत बुद्धानंद जी के दर्शन के लिए।